वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर से आपका अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी सकुशल मंगल होंगे। और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले का जो टॉपिक था दांत और उसके प्रकार, तो उसी से आगे का टॉपिक है ये टॉपिक आपको क्लास 10th और 11th में मिलेगा। सो टॉपिक इज डेंटल फॉर्मूला, यानी कि दंत सूत्र से हिंदी में कहते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में दांत किस तरीके से पाए जाते हैं, उनका क्या सीक्वेंस होता है, उनकी क्या संख्या होती है। तो कहीं ना कहीं देखा है कि मनुष्य के शरीर में भी दांत के जो काउंटिंग है वो अलग अलग होती है। जैसे कि दांत दो प्रकार के हैं, एक मिल्क टीथ है और एक परमानेंट टीथ है। फिर ऐसे ही अन्य जानवरों में भी, जैसे कि आपका डॉग है, आपका रैबिट है, हॉर्स है, तो इनमें भी दांतों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है। तो हम यहाँ समझा रहे हैं डेंटल फॉर्मूला, दोज फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सीक्वेंस या द नंबर ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। A dental formula is equal to number of teeth in one half of upper jaw upon number of teeth in one half of lower jaw। यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसके द्वारा दांतों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है या दांतों की संख्या को प्रस्तुत किया जाता है, दंत सूत्र कहलाता है। तो दंत सूत्र यानी कि इसका जो डेंटल फॉर्मूला का जो सूत्र है वो है ऊपर वाले जबड़े के आधे दांत और नीचे वाले जबड़े के आधे दांत, इनका जो टोटल है उसे हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ डिजिट के द्वारा इसको समझाएंगे। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ अपर जॉ, यानी कि हाफ ऑफ अपर जॉ का मतलब है ऊपर का आधा जबड़ा और नीचे का आधा जबड़ा। तो यहाँ पे दोनों साइड राइट और लेफ्ट करके दांतों की संख्या को हम कंफर्म कर पाते हैं। अब हम इसके बाद जो अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं उनमें भी दांतों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है, तो उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि देखो मनुष्य के शरीर में जो एडल्ट स्टेज में जो दांत हैं उनकी संख्या 32 होती है। तो 32 दांत का जो रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल इस तरीके से है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर बिल्कुल ऐसे ही नीचे रहते हैं उसके इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इनका अपर और लोअर जॉ का जो टीथ की नंबर ऑफ काउंटिंग है उसको ऐड करके, यानी कि लोअर हाफ और अपर हाफ की संख्या को ऐड करके हम दांतों का क्रम, यानी कि दांतों का जो सीक्वेंस है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद मिल्क टीथ, जैसे कि मनुष्य के शरीर में बचपन में जो दांत रहते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। तो 20 किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी वो अभी इस फॉर्मूले से आप प्रॉपरली समझ पाओगे। या अपर अपॉन लोअर इज इक्वल टू ICPM अपॉन ICPM, यानी कि ICPM का मतलब है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ एक डेंटल फॉर्मूले के द्वारा दांतों को रिप्रेजेंट किया गया है। एक साइड है अपर जॉ, एक साइड है लोअर जॉ। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से इन दांतों का क्रम बताया गया है। पहला इंसाइजर रहेगा, कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर रहेगा। तो यहाँ आपके सामने अलग अलग तरीके के दांतों, अलग अलग जानवरों के दांतों की संख्या को रखा गया है। तो मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो 2102 होता है। यहाँ 0 वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि उसकी प्रीमोलर की कोई संख्या नहीं है उस समय। तो 2102 यानी कि यहाँ पे आप 212/212
इंटू 2 इज इक्वल टू 20। इंसाइजर की संख्या यहाँ पे है, तो कैनाइन की 1 और मोलर की फिर से 2 बताई गई है। तो ये राइट साइड और वो भी हाफ जॉ की संख्या है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आप यहाँ फोटो देख पा रहे हो। इसी प्रकार से इसका जो ग्रैंड टोटल है मिल्क टीथ का वो 20 होता है। उसके बाद मनुष्य के शरीर में जो दांत आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ, जिनकी संख्या 32 होती है, यानी कि 21 23 बटे 21 23। यहाँ आप देख पा रहे हो 21 23 बटे 21 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। इसका जो प्रॉपर कैलकुलेशन है, आप साइड में एक फोटो और लगा हुआ है, उसमें आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे। और अलग अलग जानवरों की जो संख्या होती है दांतों की, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि रैबिट में जो दांतों की संख्या है वो 28 है, डॉग में 42 है, रैट में 16 है, हॉर्स में 44 है, मंकी में 32 है, और काऊ, सीप और गोट इनमें 30 है। काऊ, सीप और गोट में, यहाँ पे काऊ, सीप और गोट में इंसाइजर और कैनाइन नहीं होते हैं, डायरेक्ट अंदर के दांत मिलते हैं, इसलिए 12/18 यानी कि इसमें आगे के दांत नहीं पाए जाते। ऊपर वाले जबड़े में आगे के दांत नहीं होते हैं। इन जानवरों को जब भी देखोगे आप तो इनमें नीचे के दांत प्रॉपरली दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो संख्या है वो 30 होती है। फिर इसके बाद आपको इसके अलावा जो भी जानवर हैं उनकी डिटेल अलग अलग तरीके से एक और इमेज के द्वारा आपको रिप्रेजेंट कराई जा रही है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि टेम्पररी टीथ इन ह्यूमन, इनकी संख्या पहले बता चुके हैं कि 2102 बटे 2102 20, और 20 साल की उम्र में दांत मनुष्य के शरीर में 28 होते हैं। फिर ह्यूमन बीइंग एडल्ट हो जाता है तो 28, और उसके बाद विजडम टूथ बढ़ जाते हैं तो आपका ये संख्या फिर से चेंज हो जाता है 32। रैबिट में आपकी 28 बताई गई है, एलिफेंट में 14 है, रैट में 16 है, हॉर्स और पिग यानी कि सूअर और घोड़ा इसमें 44 है, और कुत्ते में जो दांतों की संख्या बताई गई है वो है आपकी 42। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये डेंटल फॉर्मूला यानी कि जैसे दंत सूत्र कहा गया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार देखा गया है कि जानवरों की जो अलग अलग दांतों की संख्या है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपका जो 2 टॉपिक लगातार दांतों से रिलेटेड थे, जो क्लास 10th डाइजेशन और आपका क्लास 11th में, ये दोनों क्लासेस में इंक्लूड हैं। तो आप इसको सर्च करके प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो और कॉपी में अपने नोट डाउन भी कर सकते हो। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही टॉपिक ठीक ढंग से समझ पा रहे होंगे, और वही हमेशा की तरह से एक मोटिवेशनल थॉट आप लोगों के लिए। देखो बेटा, जिंदगी में अगर आपने थोड़ा बहुत भी कुछ इन्वेस्ट करके चला है, यानी कि आपने अपने ऊपर भी इन्वेस्ट किया है, तो एजुकेशन टाइम में हम अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए एजुकेशन ही है। यानी कि एक छात्र जीवन में आपने अपने ऊपर जो निवेश किया है वो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो एक ग्रेट थिंकर है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि दुनिया में सबसे अच्छा निवेश शिक्षा है, क्योंकि वही हमें सबसे अच्छा मुनाफा देती है। तो बेटा अगर हमने शिक्षा के ऊपर जितना इन्वेस्ट करके चलेंगे और जिंदगी में हमें वो सबसे ज्यादा अच्छा मुनाफा यानी कि आपको बेनिफिट देके जरूर जाती है। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि सबसे अच्छा निवेश अगर दुनिया में है तो वो शिक्षा है, और सबसे अच्छा फायदा भी अगर मिलता है तो वहीं से हमें मिलता है। सो उम्मीद है बेटा कि आप
मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं। सो मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।